अस्सलाम वालेकुम एनएससी फैमिली। आज की मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है जो सितंबर इनटेक 2026 में यूके में स्टडी करना चाह रहे हैं। बेसिकली आप सबको पता है कि जनवरी इनटेक 2026 में स्टूडेंट्स को बहुत से इशू फेस हुए जिनमें उनका वीजा रिजेक्ट हुआ, इसके अलावा कैश भी उनको इशू नहीं हुआ। तो अब यूके ने एक और स्ट्रिक्ट रूल अनाउंस कर दिया है जिसको बेसिकली रैक का नाम दिया गया है। यानी कि इस रूल के तहत बेसिकली यूनिवर्सिटीज को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज रेड, नंबर 2 इज एम्बर एंड नंबर 3 इज ग्रीन। अब बेसिकली ये 3 कैटेगरीज हैं क्या? अब यूनिवर्सिटीज जो बेसिकली ग्रीन कैटेगरी में लाई कर रही होंगी वो यूनिवर्सिटीज होंगी जिनका वीजा रिजेक्शन रेट जो होगा वो 4% होगा, एनरोलमेंट रेट 96% होगा और डिग्री कंप्लीशन रेट 92% होगा। इस तरह जो यूनिवर्सिटीज एम्बर में फॉल करेंगी उनका वीजा रिजेक्शन रेट जो होगा वो बेसिकली 4 to 5% होगा, एनरोलमेंट रेट जो होगा वो 94 से 96% होगा और डिग्री कंप्लीशन रेट भी 90 से 92% होगा। अब इन परसेंटेज से ऊपर नीचे जो यूनिवर्सिटीज हो रही होंगी वो रेड में आ जाएंगी, यानी जिनका वीजा रिजेक्शन रेट आसान लफ्जों में 5% से ज्यादा होगा। अब जो यूनिवर्सिटीज रेड में है वो तो बेसिकली रेड जोन, एक खतरे की घंटी उनके ऊपर बज रही है। अब क्या होगा उसमें कि यूके जो है वो उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती हैं। ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज अपने आप को अच्छी लिस्ट में लाने के लिए क्या करेंगी, आपकी प्रोफाइल को बहुत ज्यादा असेस करेंगी, आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगी और प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही आपकी प्रोफाइल जो है वो आगे पास हो सकती है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटीज के बारे में सर्च करनी है क्योंकि अभी यूके इस लिस्ट को 2027 में पब्लिक करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज ग्रीन, कौन सी एम्बर और कौन सी रेड कैटेगरी में है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने प्रॉपर यूनिवर्सिटी को सर्च करना है कि किसकी रैंकिंग क्या है। उसके बाद आपने अपनी प्रोफाइल जो आपने बीएस बैचलर्स जिस फील्ड में किया हुआ है उससे रेलिवेंट फील्ड देखनी है। उसके बाद आप एमओआई को छोड़ दें, इंग्लिश टेस्ट दें और आप आईएलटीएस या पीटीई को प्रेफर करें। आप इंग्लिश टेस्ट अपना लगाएं साथ और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि आपका वीजा सिक्योर हो सके। और अगर आपने इसी तरह की अपडेट्स आगे भी हासिल करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।